सांप अक्सर गर्मी और बरसात में निकलते हैं। बरसात के मौसम में सांप ज्यादा निकलते हैं। घरों में, स्टोर रूम में, बालकनी में सांप अक्सर देखने मिल जाते हैं। ड्रम में स्नैक छिप जाते हैं, ओपन कंटेनर है उसमें छिप जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मानसून सीजन में सांप का खतरा बना रहता है। बहुत सी वीडियोस आती हैं, पौधों की स्नैक प्लांट लगाएं सांप नहीं आएगा, सर्पगंधा को घर में लगाइए सांप नहीं आएगा, लेमन ग्रास उसकी तो स्मेल से ही सांप दूर भागता है। तो क्या वास्तविकता में ऐसा है? अगर नहीं तो हमें क्या करना है कि हमारे घर में सांप ना आए जबकि मानसून सीजन चल रहा है, सब तरफ बारिश हो रही है। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद अंजलि। फ्रेंड्स, मानसून सीजन चल रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। होता क्या है कि सांप के बिलों में, झाड़ियों में पानी भर जाता है, जिसके कारण सांप सूखी जगह की तलाश में भागते हैं। तो आपके घरों में सेफ जगह तलाशते हैं, आपने जहां सामान स्टोर किया है वहां घुस जाते हैं, आपके गार्डन में छिप जाते हैं। ऐसा क्या करें कि मानसून सीजन में सांप ना आए और हम लोग सेफ रहें? पहली चीज, ऐसे घर जो सीढ़ी के ऊपर बने हुए हैं वहां सांप नहीं चढ़ पाता, ये भी सुरक्षा का उपाय है। दूसरा, घर में साफ सफाई का ध्यान रखना है। कूड़ा करकट एक जगह जमा ना करें। अगर जमा है तो उसको फेंक दें, ओपन कंटेनर है तो उसको ढक कर रखना है। अगर आपके घर के आसपास खाली जगह या प्लॉट है तो लोग खाली जगह में कचरा फेंक देते हैं, खाने पीने का सामान फेंक देते हैं, जिससे दुर्गंध फैल जाती है, तो उसकी स्मेल से सांप ज्यादा आते हैं। वहां सफाई रखिए। घर में घास लगी हुई है तो काट कर रखनी है। प्लांट्स हैं तो खरपतवार आपको निकालते रहना है। बरसात में बहुत खरपतवार हो जाता है क्योंकि झाड़ियों में सांप छिप कर बैठ जाता है। अगर आप घर में सांप ना आए, इसके लिए कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। कार्बोलिक एसिड को सब लोग जानते हैं, फिनाइल भी कहते हैं। तो इससे सांप घर में नहीं घुसते। घरों में इसका यूज करिए। घरों में पोछा लगवाइए। पोछे में फिनाइल का इस्तेमाल करेंगे तो सांप घर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कार्बोलिक एसिड जितने भी जीव जंतु हैं उनको आने से रोकता है। इसकी स्मेल कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मक्खी को घर में आने से रोकती है। चूहे भी इसके इस्तेमाल से नहीं आते हैं। कार्बोलिक एसिड का छिड़काव घर के किनारे किनारे पर कर देना है, इससे सांप घर के अंदर नहीं आएंगे। अब बात करेंगे कि छिड़काव कब कब करना है। देखिए, अगर आपकी खुली जगह है तो छिड़काव आपको डेली करना होगा, और अगर खुली जगह नहीं है तो वीक में करना चाहिए। वीक तक इसकी महक रहती है। कार्बोलिक एसिड ऐसा रसायन है जिसकी महक कीड़े मकोड़े और सांप को पसंद नहीं है। इसकी स्मेल से ही सांप दूर भागते हैं। घर के पास झाड़ी है तो इसका छिड़काव कर देना है। घर के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह है तो भी इसको छिड़क देना है। इससे क्या होगा कि अगर सांप आता भी है तो उसकी स्मेल से वो घर में नहीं आएगा और अपना रास्ता बदल देगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है। तो आपको कॉटन लेना है और उस पर फिनाइल डालनी है। अब इसको घर के बाहर किनारे किनारे पर रख देना है या मिट्टी में दबा देना है ताकि कोई जानवर इस तक ना पहुंच पाए। एक बात और, कार्बोलिक एसिड का यूज करते हुए रबर के ग्लव्स पहनने हैं। अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आंखों के लिए गोगल्स यूज करने हैं। तीसरा, नाक को कवर कर। बात करेंगे स्नेक प्लांट की, जिसे हम नाक का पौधा भी कहते हैं, लेमन ग्रास की, सर्पगंधा की। स्नेक प्लांट के बारे में तो ये कहावत है, लोग कहते हैं कि इस पौधे को लगाने से सांप नहीं आते, पर क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, स्नेक प्लांट को लगाने से सांप नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक मिथ है। जहां तक मैं समझती हूँ, लोग ऐसा इसलिए कहते होंगे क्योंकि एक तो इसकी पत्तियों की लंबाई सांप से मैचिंग है, ठीक। दूसरा कारण, इसका नाम स्नेक प्लांट है। तीसरा, जो इसका टेक्सचर होता है वो भी सांप के जैसा लगता है। इसकी पत्तियों में कोई ऐसी स्मेल नहीं होती कि सांप इससे दूर भागे। हाँ, पर स्नेक प्लांट एयर प्यूरिफाई है। अगर आप इसे अपने घर लगाते हैं तो ये हवा को नेचुरली शुद्ध करता है। स्वाभाविक है, प्रदूषण नहीं होगा। स्नेक प्लांट्स को आप अपने घर लगाइए, ये समझकर नहीं कि ये सांप को नहीं आने देगा, बल्कि ये समझकर लगाइए कि ये कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल आपके रूम में बराबर मेंटेन रहेगा। पत्तियां इसकी बिल्कुल तरोताजा रहती हैं, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह लगती हैं। पत्ती भी ग्रो हो जाती है। अगर आप इसकी पत्ती को मिट्टी में लगा दें तो वो भी ग्रो हो जाती है, उसी से नए पौधे बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती। अगर माना आप घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो 15-20 दिन भी अगर आपने इसको पानी नहीं दिया तो भी ये प्लांट सरवाइव कर जाता है।
लेमन ग्रास में एक खास तरह की फ्रेग्रेंस होती है जो सांप को पसंद नहीं होती और सांप उससे दूर भागते हैं। बट ये भी मिथ है। सर्पगंधा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सर्प और दूसरा गंध। सर्प का मतलब सब जानते हैं, सांप, और गंध माने स्मेल। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअली सर्पगंधा सांप को भगाता है? बहुत सी वीडियोस में कहते हैं कि सर्पगंधा का प्लांट लगाने से सांप घर में नहीं घुसते, लेमन ग्रास का लगाने से सांप घर में नहीं घुसते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर्पगंधा एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत सारी मेडिसिन में इसका यूज होता है। मेडिसिन में इसकी रूट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये पौधा सांप को भगाने का काम नहीं करता। लेकिन अगर सांप किसी को काट ले तो उससे होने वाले दर्द, या अगर उसके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है या हॉस्पिटल दूर है, तो उसकी जड़ का पाउडर बनाकर या ऐसे ही खिला दिया जाए तो दर्द से राहत मिलती है या उसकी जान बचाई जा सकती है, ये भी हम कह सकते हैं।